आज बुलेटिन की शुरुआत देश को मिले सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में बनाई गई हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर विमान S-130J हरक्यूलिस से पहुंचे। यह पहला मौका था जब देश के कोई प्रधानमंत्री हरक्यूलिस विमान से एक्सप्रेसवे पर उतरे। विमान से निकलकर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की अगवानी की और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की। माना जाता है कि सुल्तानपुर के करवल खेड़ी का यह दृश्य मतदाताओं को एक संदेश देने के लिहाज से काफी अहम है। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दोपहर 1:55 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ। अपने संबोधन में पीएम ने सबसे पहले पूर्वांचल वासियों को इस नई सौगात की बधाई दी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रगति का एक्सप्रेसवे बताया। यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 22,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ यह एक्सप्रेसवे प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए में निवेश का माध्यम बनेगा। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ 9 जनपदों को जोड़ेगा बल्कि लखनऊ को उन शहरों से भी जोड़ेगा जहां विकास की असीम संभावनाएं। आगे हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। पहले आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लिए चलते हैं, जो 2 मोर्चों पर युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आज पीएम के उद्घाटन समारोह के दौरान यहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया, जिसे देख दुश्मन देशों का कलेजा दहल उठा। शाम 3:05 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर सबसे पहले मिराज 2000 ने टच डाउन किया। इस डबल इंजन वाले लड़ाकू विमान की गर्जना से पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 के बाद मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान उतरा। इसी विमान से एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के घातक गरुड़ कमांडोज भी उतरे। इसके बाद इस हवाई पट्टी पर जगुआर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने भी हवा में करतब दिखाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिराज, सुखोई और जगुआर जैसे ताकतवर लड़ाकों ने नए रनवे पर टच डाउन किया। फ्लाई पास्ट किया और फिर 3 रंगों का फॉर्मेशन बनाते दिखे। सबसे आखिर में एक बार फिर भारी भरकम हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग हुई, जिस पर सवार होकर पीएम मोदी वापस लौट गए। अब तक आपने गर्व करने वाली तस्वीरें देखी। अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने 3.2 किलोमीटर के इस रनवे से भारत के सामरिक ताकत में कितना इजाफा हुआ है। सरल शब्दों में समझिए तो हाईवे पर रनवे किसी आम एयरबेस की तरह नहीं होते हैं, बल्कि रणनीतिक तौर पर इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग न सिर्फ कराई जा सकती है, बल्कि इन्हीं रनवे से उड़ करके युद्धक विमान शत्रु देशों पर हमला भी करते हैं।
क्योंकि आमतौर पर एयरबेस जंग की हालात में शत्रु देश के निशाने पर रहते हैं। तो ऐसे में हाईवे पर बने इन रनवेज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह रनवे 2 मोर्चों पर जंग के हालात में अहम भूमिका निभाएगा। सेंट्रल सेक्टर यानी चीन से लगे उत्तराखंड बॉर्डर यानी LAC की दूरी कम हो जाएगी। पश्चिम सेक्टर यानी LAC से सटे लद्दाख की दूरी भी यहां से 977 किलोमीटर होगी और सबसे कम यानी डोकलाम से आगे चीन की दूरी महज 750 किलोमीटर होगी। यानी इमरजेंसी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे से चीन को 3 तरफ से घेरा जा सकता है। इतना ही नहीं, पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा। दूसरे मोर्चे पाकिस्तान की बात करें तो सुल्तानपुर से पाकिस्तान की दूरी 950 किलोमीटर होगी। जानकार बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रनवे से इमरजेंसी के हालात में महज 2 से 3 घंटे में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकेगा। ये पट्टी नॉर्थ बॉर्डर से और ईस्टर्न बॉर्डर से करीब करीब नजदीक है, केवल 600 किलोमीटर है। यानी कि 2 या 3 घंटे के अंदर ही बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। ये तो हुई युद्धकाल की बात। शांतिकाल की बात करें तो समय समय पर यहां फाइटर जेट्स उतरते रहेंगे और सामरिक ताकत का प्रदर्शन करते रहेंगे। और इन तस्वीरों को देख चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी बार बार भारत की असीम शक्ति का एहसास होता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हाईवे पर रनवे का सामरिक महत्व तो बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि जिस मुल्क के पास हाईवे पर जितनी ज्यादा एयर स्ट्रिप होती हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। दरअसल हाईवे स्ट्रिप को खास तौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। इमरजेंसी में ये रनवे मिलिट्री एयरबेस में तब्दील हो जाते हैं। युद्ध के हालात में एयरबेस के पूरी तरह से खत्म हो जाने पर यहां से ही एयरक्राफ्ट फ्लाई किए जाते हैं। एयरबेस के लिए इस्तेमाल के समय इसके पास ही एयरफील्ड तैयार कर ली जाती है। आपको यह भी बता दें कि पहली बार हाईवे पर रनवे बनाकर उनका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जिसके बाद से सभी ताकतवर मुल्क रोड रनवे बनाने पर जोर देते रहे। भारत में 12 राज्यों में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, लेकिन पूर्वांचल एयर स्ट्रिप को अगर 4 पॉइंट में समझा जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से पूर्व और उत्तर के एयरबेस नजदीक है। इस एयर स्ट्रिप से नेपाल का बॉर्डर नजदीक है, सुल्तानपुर से अयोध्या सटा हुआ है और यहां से वाराणसी करीब 150 किलोमीटर दूर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।